इसमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। पढ़ेंगे अभी, वो सब याद नहीं रखता है। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कितना भेद? 8 भेद। कौन कौन? ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान के मतलब जगह। एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक, मतलब समय बताता है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, रीतिवाचक, गुण व स्वभाव। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक। और एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। निगेशन का मतलब निगेशन का मतलब नकारात्मक। अफर्मेशन का मतलब स्वीकारात्मक, यानी कि यस और नो। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, और एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। स्थानवाचक में क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। इसका मतलब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब हुआ कि कहाँ और किस समय, कहाँ और किस समय कोई भी काम हो रहा, वही बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे है हियर, देयर, एवरीवेयर। हियर का मतलब यहाँ, मतलब यहाँ काम हो रहा है। देयर का मतलब वहाँ। एवरीवेयर का मतलब हर जगह काम हो रहा है। तो ये क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये क्या बताता है? समय बताता है, मतलब किस समय में काम हो रहा है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ टाइम से समय का बोल होता है, मतलब किस समय में कौन भी काम हो रहा है। जैसे वेन मतलब कहाँ, मतलब कहाँ होता है। कहाँ मतलब कब होता है। इसमें हो जाएगा क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम में टुडे। टुडे का मतलब आज। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। टुमारो का मतलब आने वाला कल। मतलब किस समय में हुआ, आज हुआ कि कल हुआ कि कल होगा। तो जो समय ये टाइम बताता है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। और तीसरा हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफ्टन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। मतलब हाउ ऑफ्टन का मतलब कब, कभी नहीं, या कब होगा, ऐसा। जैसे नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, मतलब कोई भी काम जो है कभी नहीं होगा। ऑलवेज का मतलब हमेशा। वंस का मतलब एक बार। ट्वाइस का मतलब डेली का मतलब अगेन का मतलब फिर से दोबारा। हाउ ऑफ्टन का मतलब क्या हुआ? मतलब कितना समय में होगा। हमेशा होगा कि कभी नहीं होगा कि दोबारा होगा। ये जब वाक्य में आएगा तो इसका मतलब वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। प्लेस है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि होगा कि नहीं होगा, कितना बार होगा, कब कब होगा। तो ये जो बताएगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। चलिए खत्म हो गया। मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या हुआ? कि कोई काम जो हो रहा है वो नहीं, कितना तेजी से हो रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है, कितना अच्छा से हो रहा है, ये जो बताएगा वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। जैसे
स्लोली मतलब धीरे धीरे धीरे, केयरफुल्ली का मतलब संभाल के सावधानी पूर्वक, ब्यूटीफुल्ली का मतलब बहुत अच्छा से सुंदर ढंग से, जैसे लिखावट है, लिख रहा है तो कैसा लिख रहा है, अच्छा अच्छा से लिख रहा है कि सुंदर से लिख रहा है कि खराब से लिख रहा है, तो ये जो बताएगा वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये क्या बताता है? बहुत मतलब ज्यादा, एनफ मतलब अत्यधिक, वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा, वेरी, वेरी का मतलब क्या होगा? बहुत मच का मतलब बहुत ज्यादा, ज़्यादा मतलब वेरी का मतलब भी बहुत होता है, मच का मतलब भी ज्यादा है या बहुत होता है। ठीक है। तो इसका डिग्री का मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम जो हो रहा है वो कितनी मात्रा में हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है कि बहुत कम हो रहा है, तो ये जहाँ लगा हुआ रहेगा वो होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे सीता इज वेरी हैप्पी, तो सीता बहुत खुश है, खुश है, तो बहुत खुश है, तो बहुत इसमें क्या हो गया? वेरी। वेरी एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, डिग्री हुआ है। फिर है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, मतलब इससे क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछेंगे जी, वेयर, तो प्रश्न कैसे पूछेंगे? वेयर लगा के, वेन लगा के, हाउ लगा के, व्हाई लगा के या व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम, यस व्हाट क्या हो गया? व्हाट क्या हुआ? व्हाट हुआ इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ ना। फिर है एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, मतलब यस या नो। यस या नो अगर वाक्य में लगा हुआ है तो यस क्या हुआ? यस का मतलब, यस इसका मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं, नो का मतलब क्या? नो का मतलब हम अस्वीकार कर रहे हैं, मतलब उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, होता है ना। तो यस जहाँ लगा हुआ है इसका मतलब स्वीकार कर रहे हैं, नो का मतलब अस्वीकार कर रहे हैं। तो यस अगर रहेगा तो अफर्मेशन हो जाएगा और नो अगर रहेगा तो निगेशन एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। ऐसे यस और नो दोनों जो है एडवर्ब है, एक तो हो गया अफर्मेशन, एक तो हो गया निगेशन। अब है एडवर्ब्स ऑफ रीजन, मतलब कारण जो बताता है, मतलब कोई काम जो हुआ किसके लिए हुआ, नहीं किस कारण से हुआ। जैसे एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन, काम करने का कारण बताता है कि काम हमने किया तो क्यों किया। तो इसमें हुआ देयरफॉर, देयरफॉर के मतलब इसलिए, किसके लिए किया। हेंस यहाँ से या इसलिए, सो मतलब ऐसा, तो देयरफॉर का मतलब इसलिए। अगर वाक्य में देयरफॉर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एडवर्ब्स ऑफ रीजन। देयरफॉर का मतलब कोई कारण से वो काम हो रहा है। ठीक है। अब हो गया रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स का मतलब क्या हुआ? संबंध बता रहे हैं। The relative adverbs modify the verbs following them and at the same time join two sentences together, मतलब relative adverbs क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को ये जोड़ता। जैसे एक ही समय में दो वाक्य को ये जोड़ेगा तब ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। अगर दो वाक्यों ये जोड़ नहीं रहा है तब ये क्या हो जाएगा? दो वाक्यों को कब जोड़ेगा? जैसे भेद है, अब भेद का मतलब क्या होता है? क्या? अब इसका और दूसरा मीनिंग भी होता है, क्या होता है? भेद का मतलब कब हुआ, भेद का मतलब जब भी होता है, नहीं होता है। व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट का मतलब जो भी होता है। व्हाट का मतलब क्या होता है ना, और व्हाट का मतलब जो भी होता है। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये हो गया क्या? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है यानी जब लगा करके वाक्य को जोड़ता है
तो जब जोड़ने का काम करेगा तो भेद को हम पढ़ेंगे जब, ठीक है। और जब क्वेश्चन पूछने का काम करेगा तो भेद को पढ़ेंगे का। तो क्वेश्चन पूछता है तो हो गया इंट्रोगेटिव, और जोड़ता है तो हो गया रिलेशन बताता है, ठीक है। समझा यार? Yes, sir. बस इतना ही था।